बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। अब जब खुली भी नहीं थी ना तभी रखी थी इधर ही, तो उठाओ। एवा मारा लाड़ पूरण कौन करे, बीजे दान देह माया मा कौन धरे। तमे मुसु गुण कीधा छे अनेक, तेता लख्या मारा हृदयामा लेख। तेदा लख्या मारा हृदयामा लेख। तम ऊपर तिल तिल करी नाखो मारी देह। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाया जी, फरमाया। तम ऊपर थी तिल तिल करी नाखूं मारी देह। देह महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी अपने जीव को, सुंदर साथ को अनेक प्रकार से संबोधन कर रही हैं और बार बार ये कह रही हैं कि मेरे साथ सुहागी जीव, मेरे सुहागी हो, मेरे वास्तव में हमको हर तरह से सहयोग कर रहे हो। जिन छोड़िए धनी के चरण, धनी के पैर, उनको छोड़ना नहीं, क्योंकि धामधनी ने अनेक कृपा की है। ये सुंदर साथ जी, धामधनी को पहचानो, याद करो और उनके गुणों को छोड़ो नहीं और माया से मुंह मोड़ लो। इंद्रावती बार बार कहती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, बार बार कितना तुमको कहें। और कल जो सुना था, होता प्यूज ने लागू छू पाए, मारा वाला जेम आ फेरो सुफल मारू था। मेरे वाला जी, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि ये मेरा जीवन, ये मानव देह, ये चक्कर, ये सफल हो जाए और जिससे हम अपने पिया जी को पहचान सकें। इसलिए मेरी विनती सुनो। विनती करते करते आकर के कहती हैं, एवा मारा लाड़ पूर्ण कौन करे। लाड़, प्यार, दुलार, इच्छाएं, मनोकामनाएं, इस तरह से मेरी पूर्ण कोई नहीं कर सकता है आपकी सेवा। बीजी दान बोलते हैं दूसरी बार, ये आपने माया में हमारे वास्ते जो देह धारण किया, ऐसा कोई नहीं धर सकता। आपने मेरे से अनेक गुण किए हैं, उन सब गुणों को, उन कृपाओं को मैंने अपने हृदय के अंदर में
लिख रखा है, उनको एक एक करके मैंने लिखा है। और इस तरह से तम ऊपर तिल तिल करी नाखू मारी दे। अब मेरे दिल में ये आता है कि अपने देह को, अपने शरीर को, अपने गुण अंग इंद्रियों को संपूर्ण तरह से टुकड़े टुकड़े बना करके आपके ऊपर मैं समर्पण कर दूं। तमे के धामो सो अधिक स्नेह। आपने किया है, किया मतलब किया है, मुंह सो मेरे से इतना अधिक प्यार किया है, इतना स्नेह किया है कि मेरे दिल में ये आता है कि अपने अंग के तिल तिल बराबर टुकड़े करके आप पर निछावर कर दूं। हो तो भामणिया लई लई जाओ। इसलिए एक बार नहीं, ले बार बार, ए पिया जी मैं बार बार आपके ऊपर निछावर बलिहारी, बलैया बोलते हैं बलिहारी, आप पर मैं निछावर जाऊं, आप पर मैं बली बली जाऊं। आपने मेरे ऊपर में इतनी महती कृपा की है। तमसो सरखरो केणी पेरे थाओ। सरखरु बोलते हैं सम्मान या बराबर, दोनों। सम्मान बोलते हैं कि सम्मानित कैसे हो सकते हैं, आपसे मेरे ऊपर में आपकी इतनी कृपा कब बनेगी कि आप हमें सम्मानित करेंगे। तो सम्मानित तो भले अर्थ है, लेकिन उसमें क्या होता है, सुरखरु होता बराबर। मतलब आपने जितना हमारे पर कृपा की है, मैं उन सब को अपने दिल में ले करके, उनकी गिनती करके, आप पर निछावर करके मैं किस तरह से आपकी बराबरी हो सकती हूँ, बराबर हो सकता है। किसी ने किसी पर उपकार किया है, हर कोई ये समझता है कि मैं उपकार कैसे चुका दूं, ये भलाई मैं किस तरह से निभा दूं। ये संसार है और धनी धाम के हैं, अपने में इतनी हिम्मत नहीं है। हम धनी के ना तो सम्मान बराबर पा सकते हो, ना हम उनके बराबर हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसलिए इंद्रावती जी को ये दिल में तमन्ना है कि बालाजी आपसे, आपके समान, आपके बराबर मैं किस तरह से हो सकती हूँ। तमे छो अमर धनी। क्योंकि आप हमारे, तमे मतलब आप, छो मतलब हो, आप हमारे पिया हो, धनी हो, मेरे दुल्हा हो। इसलिए दुल्हा दुल्हा ही होगा, धनी धनी होगा, अंगना अंगना होगी, फर्क है। इसलिए आपके सुरखरू, आपके बराबरी और आपके सम्मान हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। तो आषाढ़ी पूरे छो अमतणी। आषाढ़ी बोलते हैं आशाएं, इच्छाएं, हमारी जो भी तमन्ना इच्छाएं हैं, आप हमारे धनी हैं, इसलिए आप हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हो। तमें आषाढ़ी पूरो छो, पूरी करते हो किसकी, अमतणी, हमारी इच्छाओं को आप क्यों पूरी करते हो, क्योंकि आप हमारे मालिक हैं, हमारे धनी पिया हैं, इसलिए करते हो। श्री इंद्रावती चरण लागे। इसलिए श्री इंद्रावती जी बार बार आपके चरणों में नमन करती हैं, बार बार प्रणाम करती हैं। कृपा करो तो जागी जागे। आप कृपा करो तो, यदि आप हमारे पर मेहर करोगे तो जागी जागे, जागी जग, जागे मतलब जाए, तो जग जाए। यदि आप हमारे ऊपर में कृपा करोगे तो हम जग जाएंगे, आप कृपा नहीं करोगे तो माया में हम सोते रह जाएंगे। कृपा करो तो जागी जागी हाँ, जागी। यदि आप कृपा करते हो तो जग जाएंगे। प्रकरण 18 चौपाई 389। नवासी। नवासी।
अखंड दंडवत करूं प्रणाम। इसलिए सिंद्रावती जी कहती हैं कि वाला जी आप हमारे धनी हैं, आप कृपा करते हो तो जग जाएंगे, इसलिए आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और इस प्रकरण में आगे क्या कहती हैं कि हम आपके चरणों में अखंड दंडवत करते हैं। समझे कि आपके चरणों में प्रणाम करके हम उठना ही नहीं चाहते। समझे, अखंड दंडवत मतलब है कि आपके चरणों में पड़े रहना चाहते हैं। इसको बोलते हैं आपके चरणों में मैं इस तरह से अखंड नमन करती हूँ। हैडे भीड़ी ने भाजू हाम। और हैड़े बोलते हृदय, भीड़ी मतलब कि लग करके, हेड़े भेड़े ने हृदय से लग करके, भाजी मतलब दूर करना चाहते। क्या करना चाहते? हाँ मतलब चाहना। आपके हृदय से लग जाएंगे तो हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद आएगा, हमारी चाहना पूरी हो जाएगी। इसलिए हम अखंड दंडवत भी करना चाहते हैं और हृदय से भी लगना चाहते हैं। प्रेम दऊं प्रदक्षिणा। इसलिए वाला जी मैं प्रदक्षिणा बोलते परिक्रमा, हम आपकी प्रेम से ही बार बार प्रदक्षिणा परिक्रमा दे रहे हैं। अब परिक्रमा देना और परिक्रमा का रहस्य समझना, परिक्रमा देना दौड़ दौड़ के देना और परिक्रमा लगा करके फिर खड़े होना अंतर होता है। जब भी परिक्रमा लगाओ, एक परिक्रमा लगा के फिर सामने खड़े हो, हाथ जोड़ो, नमन करो, फिर परिक्रमा लगाओ। ऐसी परिक्रमा लगाई जाती है, प्रेम से परिक्रमा। समझे, गिनती के लिए नहीं, कोई प्रकार का फॉर्मेलिटी करने के लिए, फर्ज उतारने के लिए, दिल बंदगी से करो। तो मैं प्रेम से आपकी प्रदक्षिणा दूं। फरी फरी बली अति घना। फरी फरी, फिर बार बार। समझे, बार बार, बली मतलब फिर से, अति घना बहुत ज्यादा मैं परिक्रमा देना चाहती हूँ। वारे वारे जाऊं मुखारने विंद। अब सिंद्रावती जी नख से सिख तक और सिख से चरण तक धनी जी के पूर्ण स्वरूप को अवलोकन करती हैं, दर्शन करती हैं। तो पहले कहती हैं बारी बारी जाऊं मुखारने। तो वाला जी मैं सबसे पहले आपके मुखार बिंद में दर्शन करती हूँ। अब दर्शन करती हूँ तभी तो बारी जाएंगे। तो मुखार बिंद में इसको मुख चौकटा बोलते हैं, मुखमंडल को पूरा। इस मुख चौकटा के अंदर में नासिका भी है, नेत्र भी है, नीलाट भी है, जिह्वा भी है, दंत भी है, अधुर भी हैं, गाल भी हैं और कान भी हैं, भ्रुकुटी है, भुएं हैं। मतलब कितने अंग हैं इसके। इन्हीं सब अंगों का दर्शन महाश्रृंगार वाणी में होता है। समझे, इसलिए बारी जाऊं मुखार बिंद। जो मुखार बिंद में दर्शन करता है तो सबसे पहले ऊपर देखिए आप नीलाट। नीलाट किसको बोलते हैं? ये जो माथा है ये नीलाट है। अब नीलाट नेत्र और आंख के बीच के अंदर में जो मध्य भाग है, समझे, जहां पर बिंदी शोभे, सुंदर चंदन शोभे और सुंदर कुमकुम शोभे, इसकी बिंदी है। और श्यामा जी महारानी जी के नीलाट में वहां पर सुंदर राखड़ी, फिर बेंदी और फिर बिंदी। कितने हैं? राखड़ी जो सिर्फ माथे पर है, उसके ऊपर तो बेंदी है, और बेंदी के नीचे भाग में मांग है, और मांग के दोनों तरफ पटरी है जिनमें 3-3 मोतियों की लरी है।
इसको बोलते चितवनी, समझे? ये है। फिर उसमें सुंदर शीश फूल है। श्यामा जी महाराज जी के नीलाट में शीश फूल हैं। 2 फूल अणियाली और 2 फूल गोल है। तो इस तरह से वर्णन आएगा, तब फिर कान का वर्णन होगा। तो कान का वर्णन होगा तो उसके अंदर में सुंदर कर्णफूल हैं, कहीं कहीं सुंदर झाला है, कभी कभी लवंग है, जिसको टॉप्स बोलते हैं, समझे नहीं? तो इंग्लिश वाला का प्रोग्राम नहीं है, इंग्लिश भाषा नहीं बताना है, तो सुंदर उसको लवंग बोलते हैं। तो कभी कभी सुंदर सुंदर मोतियों की ललटक रही है। श्यामा जी महाराज जी हैं, एक श्रृंगार थोड़ी है, अनेक श्रृंगार है, समझे नहीं? अनेकों अनेक श्रृंगार, उतारना है ही नहीं है, बदलना है ही नहीं है। बिना उतारे बिना बदले अपने आप बदल जाता है? नासिका के अंदर है सुंदर। अभी तो नीलाट में दामनी भी है, समझे? अनेक श्रृंगार हैं, इसलिए मुखारविंद का दर्शन करने से वरन वो शोभा स्वरूप सनंद। हमने पहले वर्णन कर दिया। आपके मुखारविंद की शोभा को देखें तो आपके पूरे स्वरूप को सनंद बोलते, किस तरह से है, कैसी शोभा है, मैं उसको वर्णन करना चाहती हूं। आनंद आ जाएगा। उसका वर्णन करेंगे तो नासिका में आएंगे तो सुंदर क्या है नासिका में, हैं? सुंदर नासिका के अंदर में नथवेसर है। फिर नथवेसर के सामने हमारे यहाँ बोलते हैं बुल्लाक है। सबसे मुख्य तो है बुल्लाक, ये नेपाली श्रृंगार है, समझे? नासिका के मध्य भाग में सुंदर लटक रही है, उसमें मोती है। दोनों राज्य के में भी है और श्यामा जी के में भी है। एक श्रृंगार ऐसा है जो राज्य में भी है और श्यामा जी में भी है। ये है बुल्लाक, समझे? वो उसमें मोती लटक रहा है और मोती सफेद है, लटकता अधरों पर है, अधुर पर लटकता है, अधुर है लाल। और उसमें आता है कि क्या बताएं, आश्चर्य होता है। जैसे आश्चर्य को अलंकार होता है, विस्मय अलंकार, जिसमें नासिका का ये मोती अधरों पर लटकता है तो मोती लाल है। बोलो, या अधूर के रंगों से लाल हो गया है, या जिह्वा जो दर्शन दे रही है, मुख बंद है, दांत बंद हैं, लेकिन पारदर्शी है। ऐसे पारदर्शी हैं कि जिह्वा दिखती है, इतनी कोमल है, और दंत शोभते हैं दांडिम की कलियों के समान, अनार की दाने के समान। तो इसमें दांत में, दांतों के अधरों की, जिह्वा की इतनी अति संयुक्ति बताई गई है, इतनी ज्यादा महानता शोभा बताई गई है कि इस नश्वर देह से वर्णन करना मुश्किल है, समझे? तो बोलते हैं जैसे साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि नारी की ही साड़ी है, कि अधरों की लालिमा किससे हो गई है? ऊपर से पान का बीरा है, अधरों की ललामी से पान रंग हो गया है, अधरों की ललामी से मोतीलाल हो गया है। क्या क्या बता सकते हो, क्या कह सकते हो?
ये रूह देख देख करके इतनी गदगद होती है, समझे, इतना आनंद विभोर होती है। इसलिए हमने इस चौपाई के अंदर थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। यदि वो कहते हैं कि वर्णन करूं शोभा स्वरूप सनंद, आपके मुखारविंद को दर्शन, ऐसे नहीं आपका मुखारविंद निहारूं हो गया, ऐसे नहीं, खोलो उसको, स्पष्ट करो। कैसे वर्णन कर सकते हैं आपके मुखारविंद की शोभा को? आपके अंग अंग पर मैं भारी होती हूँ, निछावर जाती हूँ। क्यों जाती हूँ? क्योंकि आपके अंग अंग में इतनी शोभा सुंदरता है कि इस झूठी जुबान से वर्णन हो सकता नहीं है। इसलिए मैं वर्णन करते हुए क्या कहूं? वार ना लाऊं आखड़ियो तना। बोला एक एक अंग पर वर्णन ले रही है। मुखारबिंद के हमने आपको इसलिए अंग बताए, एक एक अंग। आखड़ियों, नेत्रों के, नेत्रों में भी शोभा है। नेत्रों में क्या है? नाम तो नेत्र है, नेत्र के भी 8 भाग हैं। नेत्र के इसको बोलते हैं भ्रकुटी, पूरे भाग को भ्रकुटी। भ्रकुटी में भौं, ठीक, भौं के नीचे उतरो पलकें, पलकों के अग्रभाग वर्णी, फिर वर्णी के नेत्र के किनार पर अनि, समझे। फिर नीचे अंदर गए तो नेत्र के अंदर वाला सफेद भाग, उसमें लाल नाड़ियां और मध्य में काली पुतली। 3 पुतलियों में राखूं मां सुख को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन, उसमें रखना है। तो उसमें छिपाना 8 अंग है। तो वर्णन करना दानधनी जी, इसलिए बार बार में निछावर निछावर जाती हूं। चाहे वो नेत्र हो, नीलाट हो, नासिका हो, अधूर हो। अधूर में भी 8 भाग है, समझे। प्रत्येक चौकटा के अंदर में 8 भाग हैं। नासिका में भी 8 भाग हैं। सब में। तो पहले करते हैं अंग का दर्शन, फिर करते हैं भूषण का दर्शन। शीतल दृष्ट माहे नहीं मना। इसलिए आपकी दृष्टि एकदम शीतलता प्रदान करने वाली है, एकदम सुकून देने वाली है। माहे नहीं मणा, उसमें, माहे मतलब उसमें कोई प्रकार की भी, मणा बोलते कमी, कोई प्रकार की कमी नहीं है। भामणा ऊपर लऊं भामणा, इसलिए भामणा ऊपर, निछावर बलैया लेते लेते बार बार उसको बार फिर लिया। मैं इस तरह से निछावर ही निछावर हो जाऊं। सुख अमने दीदा अति घना। सुख अमने, आपने मेरे को जो सुख, जो आनंद दिया है, अति घना, बहुत ज्यादा दिया है। वली वली लागू चरणे। इसलिए साथ जी सिंद्रावती जी कहती, वाला जी आपके श्री चरणों में बार बार नमन करती हूं। बार बार जब चरण का वर्णन आएगा तो चरण में भी 8 भाग है। हाथ का वर्णन आएगा, उसका भी 8 भाग है। तो कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं देह में, 8, और एक के अंदर में 8 होते हैं, तो 64 हो गए। तो बार बार आपकी चरणों में प्रणाम करती हुई सेवा करिस हूँ वालपण गणे। सेवा करी, सेवा करेंगे। हूँ मतलब मैं, बालपन बोलते प्यार से है, बालपन कहते हैं प्यार से, बहुत ज्यादा
मैं प्यार से बहुत ज्यादा आपकी सेवा करूंगी। वारी फरी नाखुमारी देह, इसलिए अपनी देह को मैं आप पर वारी वारी निछावर निछावर करके ही रहूंगी। श्री इंद्रावती बली बली एम कहे, इंद्रावती जी बली बली बार बार फिर ऐसा कहती हैं कि आपकी चरणों की सेवा करेंगे, आपका स्वरूप दर्शन करेंगे, वर्णन करेंगे और बार बार भावना लेंगे, निछावर होंगे, ऐसा इंद्रावती कहती है। अति वखाण में थाए नहीं, अति बोलते ज्यादा, बखान बोलते तारीफ वर्णन, हमसे ज्यादा बखान बोलते हैं व्याख्या वर्णन, आपकी हमसे होती नहीं है। हम जानते हैं आप अखंड हैं और हमारा देह झूठा है। कर सकते हैं, वो अखंड है और ये चलायवान है, ये देह, इसलिए ज्यादा बखान हमसे होती नहीं है। पोताना घर ની વાત જ થઈ, पोताना में अपने घर की बात ही ऐसी है, ये अपने घर की बात हो रही है, संसार की बात नहीं हो रही। तो अपने घर की बात में बहुत अंतर है। आप धामधनी अखंड हैं और हम संसार में नश्वर देह में हैं, अपने घर की बात ही अलग है। પોતે પોતાના કરે બખાણ, पोता करे बखान, जो भी संसार में पोते बोलते अपनी बड़ाई पोता ने अपने मुख से वर्णन करता है। कोई भी अपने मुख से अपने गुण गाता है, अपनी प्रसिद्धि बोलता है, अपनी महिमा को बखान करता है, उसको क्या बोलते लोग? बोलो। તેને સૌ કોઈ કહે અજાણ, कहेंगे नहीं उसको, तेने मतलब उसको, सहु कोई सब लोग क्या कहेंगे? अजान बोलते ना समझ है, समझे? પણ જે વળી બાત તે તે लेकिन जे बड़ी बात, जितनी बखान, जितनी बड़ी बात है, जितने बड़े स्वरूप है, उनकी उतनी बड़ी बखान भी होगा। सच्चिदानंद अक्षरातीत हैं, तो उनकी हो सकती, अपनी नहीं। अपने मुख से बखान करेंगे तो उसको सब लोग क्या कहेंगे? अनजान कहेंगे ना। लेकिन जो जैसा है, धनी हमारे महान है, तो उनको कहने में कोई संकोच नहीं है। વચન ગ્રહ से જોઈને જાણ, क्यों कर रहे हैं हम बखान? क्यों कर रहे हैं कि जो वचन हम कहेंगे, इनको वचन कर लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो वो भी ग्रहण करेंगे। समझे नहीं? अपनी यदि प्रसिद्धि करें, अपनी बखान करें, महिमा गाएं, तो हम अनजान हैं, हमें अनजान कहेंगे। लेकिन जितनी बड़ी इनकी महिमा है, उसको अपन गाएंगे तो दूसरा भी इसको सुनकर के सीखेगा, समझेगा, और वो भी हमने अभी जो वर्णन किया, समझे, ये वर्णन सुंदर साथ जी इंद्रावती जी धनी का कर रही है। जब हमने श्री गुम्मट जी में, बंगला जी में, ब्रह्म चबूतरे पर परम धाम के पहले नंबर में पूरे 25 पक्ष का दर्शन वर्णन करके बताया, और महाराज जी हमारे गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर उसको वहां से नीचे आकर के जो महाराज जी ने वर्णन बनाया था लकड़ी पर, उसमें भी घटाया, और जो चर्चनी पट है उसमें भी घटाया। तो महाराज जी बोले, हम करने लगे, लोगों ने सुना, देखा, लोग भागने लगे, हम भी बताएं, हमें बहुत अच्छा लगा। ये चौपाई याद आ गई हमको, समझे? अब आज कोई पकड़ता है, चलो हम बताते, चलो हम बताते, हम बताते,
क्या हम बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर में इतना भरा हुआ है, इतना भरा कि हम एक एक रग रग बता सकते हैं, धनी करवाते हैं, हम नहीं करते। तो लोग पकड़ पकड़ करके जाने लगे हैं। किस तरह से वहां पर पूरे परम धाम के 25 पक्ष भरे पड़े हुए, और इस पर दिखाते ऊपर चल करके पूरा परम धाम के 25 पक्ष का नजारा। हमें तो इतनी आनंद आता है, और जब दूसरे बताने लगे तो हमें उनका और आनंद आने लगा कि राज्य महाराज्य की पूरी परम धाम की महिमा तो बखान होने लगी। समझे नहीं? इसमें बुरा मानने वाली बात बिल्कुल नहीं है कोई। इसलिए हम और जितनी भी अंदर हमको धनी देते हैं, उन वचनों को मैं और ज्यादा करके बहुत चाहता हूं कि और इसको और, इसलिए हम कोई भी आंकड़ी कभी छिपाते नहीं है, कोई रहस्य कभी छिपाते नहीं है। जब तक हम उसको बता नहीं देता, मेरा पेट ही नहीं भरता। समझे? मेरे अंदर में संतुष्टि नहीं होती कि ये बताने से राज्य में राज्य का स्पर्श लगे पूरा, चाहे वो चौपड़ा मंदिर हो, समझे, चाहे महारानी जी बाईजात जी का मंदिर हो, चाहे वो सतगुरु मंदिर हो, चाहे बंगला जी गुम्बद जी हो, सब में परम धाम के पूर्ण निशान है। कौन सा निशान कहां घटता है? इसलिए क्या कहते हैं कि हमारे धामधनी की जो है बखान करना, उनकी महिमा को गाना, वचन गृह से जोई ने जान, इन वचनों को वही ग्रहण करेगा, जान करके, पहचान करके, सुन करके, समझ करके, है ना। कृपा करे तो जागी जागे, धामधनी कृपा करेंगे तो जगा देंगे वो निश्चित करके। हाँ, श्री धनी तना बचन प्रमाणे आया, क्योंकि धामधनी के वचन, तना मतलब के धामधनी के वचन ये प्रमाणित करते हैं। कहा तुम्हें कहोगे हमें प्रमाण दो, प्रमाण लेने के लिए जाओ कहीं पर। हम अपने धनी के वचन को हम नहीं मानेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया करेगी क्या? बोलो। तुमको यदि कोई दूसरा ग्रंथ जो हमारे धामधनी ने हमको बताया है, यदि कोई दूसरा हमको साक्षी देता, उसमें हम प्रसन्न होंगे कि राज्य में राज्य कहेंगे, हम उस पर प्रसन्न होंगे? बताओ। हमारे राज्य ने बोल दिया, हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, कोई साक्षी की जरूरत नहीं हमें। समझे? टूक टूक कर डारूं, हम तो टूक टूक कर देवे, हमें किसी की, जिसको होगी, हमें तो नहीं है किसी भी। इसलिए संपूर्ण यदि ग्रंथ है, यदि संपूर्ण वाणी है, तो वो है जिसका नाम कुलजमा है। समझे? कुलजमा जिसको कहा गया है, ब्रह्मांड में यदि है संपूर्ण वाणी, जिसके अंदर में वेद भी हो, शास्त्र भी हो, पुराण भी हो, कोई भी धर्म ग्रंथ की कोई भी बात ना छिपी हो, सबका रोशनी डाली है सभी ग्रंथों पर, चाहे वो वेद हो चाहे वो कतेब हो, सबके अंदर की गहराई से गहराई जो रहस्य है उन पर रोशनी डाली है, उन पर जिनका ग्रंथ है वो नहीं समझ पा रहे, उसका भेद वो नहीं समझ पा रहे। तो यदि पिया प्राणनाथ जी ने उन ग्रंथों में से पर्दा उठा दिया, भेद खोल दिया, तुम उन प्राणनाथ पर शंका करते हो? तुम्हें तो धन धन हो जाना चाहिए कि मेरे धनी जी ने हमको बिना पढ़े, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा किसी ने, प्रणामियों ने। समझे? तो हमें तो बहुत
बहुत आनंद आता है कि हमारे धनी ने हम सबको इतना बड़ा धन दिया है, इतनी बड़ी दौलत दी हुई है। इसलिए वचन धनी तणा प्रमाण। किसके हैं? ये धामधनी के वचन ये प्रमाणित हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं? प्रगट लीला था से निर्वाण। कह दिया कि प्रत्यक्ष रूप में यहां पर लीला था से मतलब होगी। किसकी लीला होगी? ब्रह्म की, ब्रह्म सृष्टियों की, ब्रह्म की और साक्षात श्यामा जी की, ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की। बोलो आप। अक्षर ब्रह्म खुद आएंगे, इस लीला में खुद शामिल होंगे। और जितने भी महान अवतार हैं, बोलो, चाहे कोई परोक्ष हो चाहे कोई अपरोक्ष हो, सब आएंगे। ब्रज में भी आए थे और जागनी ब्रह्मांड में भी आएंगे। ब्रजमंडल में गए थे, कोई वृक्ष का, कोई लता, कोई पत्ते, कोई फूल, कोई फल, कोई तिनका, बताओ किस किस रूप में जाकर के वहां लीला देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। और वही जागनी ब्रह्मांड में, वही श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में प्रगट लीला था से। वो खुद आएंगे और वो खुद प्रत्यक्ष लीला करेंगे आकर के। वो परब्रह्म अक्षरातीत वो खुद आएंगे, है ना। अब जिनके अंदर में वो समझ नहीं है, इल्म सीखा ना हो, इल्म अपने गुरुजनों से पाया ना हो, है ना, तो वो तो कभी भी वाणी को आत्मसात कर ही नहीं सकता है। आत्मसात करवाते हैं गुरु, आत्मसात करवाते हैं जिनके पास में इल्म होगा। जो जगा होगा वही जगाएगा, जो जगा नहीं होगा तो जगाएगा काहे को। इसलिए ये प्रगट लीला वास्तव में कहां पर होगी? तीसरे ब्रह्मांड के अंदर में होगी। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि आपकी प्रत्यक्ष लीला आप ही करने वाले हैं। 14 भवनों कहिए भाणे। बोलो 14 भवन। बोलो चौपाई बोलो, कौन सी है? रास प्रकाश उदय। हाँ इसमें इतनी रास प्रकाश आ गया बोलो ना। रास प्रकाश उदय थया जाने। नहीं, 14 भवनों कहिए भाण बोलो। 14 भवनों कहिए भाणे। तो 14 भाण क्या बोलते हैं? सूर्य। तो ये जो 14 लोक का जो सूर्य है, समझे नहीं, ये सूर्य उजाला कहाँ देता है? ये 14 लोक के अंदर में उजाला करेगा, ऐसा सूरज है। और ये जो सूरज है ये तो मृत्यु लोक के अंदर 3.5 कोट के बीच में उजाला करता है ना। लेकिन ये तो 14 लोक के अंदर में उजाला करता है प्रकाश। रास प्रकाश उदय थया जाने। इससे रास से और प्रकाश, ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये प्रकट हो गए हैं। इससे 14 लोक के अंदर में उजाला प्रकाश फैल जाएगा। 14 भवन नो नहीं आसरो। सुन लो, बड़े ध्यान से सुनना इसको। जब भी कोई विशेष बात होती है हम तुमको पहले बता देते हैं। 14 भवनों कहिए नहीं आसरो। 14 भवन के अंदर में जितने भी देवी देवता हैं, सुन लीजिए, जितने भी देवी देवता हैं, है ना, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी अवतार हैं, ये इनका आसरा नहीं तकना। इनसे हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इनसे हमारी कोई भी काम पूरे होने वाले नहीं है।
14 लोग के लोग करते रहे, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई निंदा नहीं है। लेकिन 14 लोग के लोग इनसे आश्रित रहते हैं, इनके ही आश्रित रहते नहीं रहते, जितने भी हैं, जितने देवी देवता या जितने भी अवतार हैं आश्रित रहते ना। आज इसका अवतार है, आज उसका अवतार है, आज वो है, आज वो है, आज इसकी पूजा, कल उसकी पूजा हर दिन होती है। हमारे हिंदुस्तान में रोज नया साल होता है, हर दिन होता है। कभी ईसाइयों का होता, कभी सिखों का होता, कभी जैन का होता, बोलो, कभी बौद्धों का होता है। आए दिन नया नया साल सबका होता है, नहीं होता। बोले 14 भवन का अंदर में जितने भी देव देवता हैं, इनका हमें कोई सहारा नहीं है, इनसे हमें कुछ भी सरोकार नहीं है। उदेकर अति घनो थयो, क्योंकि इन सब से ऊपर जो उद्योतकार हुआ है, जो झलझलाकार जो प्रकाश हुआ है, वो इन सब से ऊपर है। इन सब से जो 14 लोक के अंदर में जितने भी अवतार कहे गए हैं, उनका हमें कोई सहारा या हमें उससे सरोकार, लेकिन उनसे ऊपर तो ये अक्षरातीत धामधनी आए हैं, और इनका जो उजाला है ज्ञान का, इनका जो प्रकाश है रास और प्रकाश का, है ना, वो तो बहुत महान है। तो जब रास प्रकाश में इतनी महानता है, तो फिर तो आगे और बढ़ेगा। जब श्रृंगार सागर आदि आएंगे तो महान हो जाएगा। शब्दातीत ब्रह्मांड की धा प्रकाश, शब्दातीत ब्रह्मांड की धा। अब देखो, वो 14 लोक ब्रह्मांड था, समझे, 14 लोक ब्रह्मांड, और 14 लोक ब्रह्मांड के ऊपर में होता है अक्षर ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्मांड के अंदर में 4 अंतःकरण होते नहीं, लेकिन ये तो शब्दातीत ब्रह्मांड है। खुद अक्षरातीत परब्रह्म श्री राज महाराज जी का क्या है, परम धाम, दिव्य धाम है। तो शब्दातीत ब्रह्मांड, ये शब्दातीत अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी महाराज जी के द्वारा प्रकाश किया गया है। ए अजवालू जो से साथ। आप सुंदर साथ जी इसमें अंतर देख लीजिए, भेद फर्क देख लीजिए। जो 14 लोक के अंदर में उजाला होता है मात्र रास प्रकाश से हो जाने वाला है, और जो मृत्यु लोक में उजाला तो वो सूरज है, ठीक है। लेकिन ये जो हो रहा है ये प्रकाश कैसे होगा, फिर से पढ़ो। ये अजवालू जो से साथ। तो ये अजवालू मतलब ये प्रकाश, ये तेज, ये नूर कौन देखेगा इसको, सुंदर साथ देखेगा। दूसरे के पास देखने की औकात ही नहीं है, शक्ति नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है। आंख में जैसे जब ज्यादा तेज होता है तो आंख चुनियाने लग जाती है, मतलब हो जाता ना बंद, सहन ही नहीं कर पाएंगे। इतना तेज प्रकाश है कि 14 लोक के लोग इसको कौन करेगा, कौन पचाएगा, कौन सहन कर पाएगा। इसको सुंदर साथ ही समझ पाएंगे, सहन कर पाएंगे, अथवा इसको पचा पाएंगे। प्रकाश तना वचन निर्धार। इसलिए सुंदर साथ जी प्रकाश के वचनों को, है ना, निर्धार निश्चित करके प्रकाश के वचनों को देखो। जे जोइने कर से विचार। जे मतलब जो इन्हें देख करके इस पर सोचेगा, विचार करेगा। प्रकाश के वचनों को देख करके जो भी क्या क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा,
आगल ए थासे विस्तार। क्योंकि आगल इसी प्रकाश का प्रकाश फैलता जाएगा। राष्ट्र में प्रकाश और प्रकाश का ही प्रकाश आगे बहुत बढ़ने वाला है। ये उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आगल भी आगे भी इसका बहुत बड़ा विस्तार होगा। जीव गणा उतर से पार। जो लोग जो जीव इस पर समझ करके इस पर यकीन लाएंगे, विश्वास लाएंगे, घना बहुत जीव भव सागर से इस माया से पार हो जाएंगे या भव सागर उतर जाएंगे। चला ना। जीव गणा उतर से पार। जीव गणा उतर से पार। प्रकाश तना वचन निर्धार। जे जोईने कर से विचार। आगल ए थासे विस्तार। जीव गणा उतर से पार। जीव गणा उतर से पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।